भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी कोई संकट या कष्ट नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद सदा उस घर और जीवन पर बना रहता है। उस घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और आनंद सदैव बना रहता है। मित्रों, महाभारत के भयंकर युद्ध के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन अपने सामने अपने ही परिवारजनों, भाई बंधुओं, गुरुओं और मित्रों को युद्ध की इच्छा से खड़े हुए देखता है, तो वह भयभीत हो जाता है। वह हताश और निराश होकर श्री कृष्ण के सामने अपना दुख और द्वंद्व व्यक्त करता है। वह कहता है, हे केशव, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ूं? ये सब मेरे अपने हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इन्हें मारकर जीने से बेहतर तो मैं भिक्षा मांगकर जी लूंगा। हे मधुसूदन, ये कौरव जिनसे मुझे युद्ध करना है, ये मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। मैं इन्हें मारकर कभी सुखी नहीं हो सकता। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोगों का संहार होगा। क्या होगा उन वीरों की स्त्रियों और बच्चों का? हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन विचलित हो गया है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे हाथों से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है। हे कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह दिव्य ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि आज हजारों वर्षों के बाद भी हर मानव के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने की सही राह दिखाता है। ये धर्म, कर्म, प्रेम और कर्तव्य का पाठ पढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ज्ञानी की तरह बातें करते हो, परंतु जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह न दुखी होता है, न शोक करता है। मृत्यु और जीवन प्रकृति के अधीन है, इन पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। जो भी मरेगा वह पहले से ही मेरी योजना का हिस्सा है। तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। ज्ञानी न अतीत के लिए शोक करता है, न भविष्य की चिंता करता है। वह वर्तमान में जीता है, इसलिए न कोई दुख उसे छू सकता है, न कोई चिंता। हे अर्जुन, यह भ्रम त्याग दो कि कौन अपना है और कौन पराया। धर्म की रक्षा करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है। अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। ये केवल व्यक्तिगत बात नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। यदि अधर्म को सहा जाएगा तो वह और अधिक प्रबल होकर अन्याय करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सारा संसार मेरी माया है। ये मुझसे उत्पन्न होता है, मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इसका संहार करता हूँ। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु कोई मुझे पूरी तरह नहीं जानता। जैसे दीपक की लौ अंधकार में चमकती है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। बुद्धिमान व्यक्ति मृतकों का शोक नहीं करता और न जीवितों से आसक्ति रखता है, क्योंकि वह जानता है कि जो मरा है वह फिर जन्म लेगा और जो जन्मा है वह एक दिन मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं ही। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, पर्वतों में हिमालय और जलाशयों में समुद्र हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख गया, वह इस संसार में सबसे धनी है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह उतना अधिक दुख। जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? तुम जो आज अपना कहते हो वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा आधार है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। जब किसी को अपने कर्म में आनंद मिलने लगे तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इच्छा मोह से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति सदा संदेह में रहता है और मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त नहीं कर सकता। चंचल मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास से संभव है। जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, कोई भी समय और भाग्य से श्रेष्ठ नहीं है। जैसे दीपक की बत्ती के नीचे अंधेरा छिपा रहता है, वैसे ही मनुष्य को अपनी जवानी में बुढ़ापा और ताकत के पीछे कमजोरी दिखाई नहीं देती। अंत में जब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, जब आत्मा अमर और अजन्य है, जिसे न शस्त्र काट सकता है न अग्नि जला सकती है, तब फिर यह सुख दुख सम्मान अपमान का अनुभव क्यों होता है? तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, सुख दुख आत्मा का नहीं, शरीर और मन का अनुभव है। यह सब चित्त की चाल है। आत्मा इन सब से अछूती है। मित्रों, यही श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। सच्चा ज्ञान, निष्काम कर्म और आत्मा की पहचान। जो इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यहाँ आपके द्वारा दी गई सुंदर श्री कृष्ण वाणी को शुद्ध और सारगर्भित हिंदी में रूपांतरित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह स्मरण रखो कि मन जीव के शरीर का अदृश्य भाग है। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का हिस्सा नहीं है, परंतु आत्मा के समीप रहता है। आत्मा उस रथ का स्वामी है और मन उस रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर दौड़ाता है और जीवन की वासनाओं में चंचल रहता है। कभी कभी यह यौवन के मद में ऐसा भ्रम पैदा कर देता है कि मनुष्य स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगता है, मानो सब कुछ उसी के अधीन है। जब यौवन की शक्ति रूपी घी समाप्त हो जाती है, तब दीपक के नीचे अंधकार छा जाता है और मनुष्य डर से चिल्लाता है, मैं बीमार हूँ, दुखी हूँ, मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। तब ये मन भी झूठा रोने का नाटक करता है। हे पार्थ, ये मन मैं के घमंड की शराब पिलाकर जीव को मतवाला बना देता है। ये मन ही मोह के जाल को संभाले रहता है और उसे इच्छाओं पर डालता रहता है। ये शरीर और सुख दोनों का मोह करता है और दुख में भी खुद को बेचारा समझता है। सुख में ये गीत गाता है, दुख में करुणा के राग छेड़ता है। दूसरों को अपने दुख में घसीट कर इसे सुख की अनुभूति होती है। मन को नियंत्रित करना परम आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति अपने अंतर मन को नियंत्रित करता है और आत्मा में झांकता है, तभी उसे उस आत्मा के भीतर ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्ते पर नहीं चलता। मनुष्य को समय द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही भाग्य है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते हैं, पर स्वयं को नहीं बदलते। जब आपको भक्ति का अनुभव हो तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। दुनिया कुछ भी कहे, शांत रहिए, क्योंकि सूर्य कितना भी तेज हो, समुद्र नहीं सूखता। जो कान भरते हैं उनसे बचिए, क्योंकि वे अच्छे रिश्ते भी बिगाड़ देते हैं। कर्म से ही क्षमता उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति शून्य रूप में जन्म लेता है और कर्म ही उसे कुछ बनाता है। इस संसार में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है, और जिसे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति असत्य होना सबसे कठिन होता है। मुस्कान और आंसू दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी है। ये एक साथ मिलते नहीं, पर जब मिलते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म कार्य करने के लिए हुआ है। कोई भी कार्य किए बिना नहीं रह सकता। बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, जिससे वह स्वयं को ही हानि पहुंचा बैठता है। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। जो कुछ आज आपके पास है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इसलिए मन को नियंत्रित रखना आवश्यक है।
मन वायु के समान चंचल है। विशेषकर काम वासना की ओर मन को बार बार ले जाता है। मन को नियंत्रित करने से उसकी शक्ति एकाग्र होती है और सफलता मिलती है। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वह चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लेता है। मन पर नियंत्रण न होने से वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी भी सुख या शांति नहीं पा सकता। अधिक संदेह करने से मन अशांत हो जाता है और संबंध भी टूट जाते हैं। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम होता है। इसलिए सदा शुभ कर्म ही करने चाहिए। 5 कारण दुख के होते हैं। 1. जो मिला वह ईश्वर की कृपा है, पर जो न मिला वह दाग या अधूरी दृष्टि। 2. दूसरों की हानि हो जाए और हमें लाभ हो यह स्वार्थ। 3. जो है उसे खो देने का भय या असुरक्षा। भाव जो करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए वह करना, यह लापरवाही। 5. अच्छे कार्य का श्रेय केवल स्वयं लेना, यह अहंकार। क्यों कर रहा है, इससे दूर रहना ही सुख है। शरीर की सुंदरता मन को, प्रकृति की सुंदरता आत्मा को आकर्षित करती है। मनुष्य का स्वभाव पवित्र होना चाहिए। केवल 2 जानते हैं, हम सही हैं या गलत, ईश्वर और हमारी आत्मा। जिसके पास न ज्ञान है न आस्था, वह न सुखी होता है न सफल। मोह ही विनाश का कारण है। जितना अधिक मोह उतना ही अधिक दुख। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों ही दुख देते हैं। वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो और जो धोखा दे उसे वहीं छोड़ दो। जहाँ सम्मान न हो वहाँ कभी मत जाओ। जिसका मन संतुष्ट है उसे कोई दुख नहीं तोड़ सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। समय शक्तिशाली है, कभी घमंड को तोड़ देता है, कभी मित्रों को मजबूर कर देता है। त्याग के बिना प्राप्ति संभव नहीं। बिना बोए कोई फल नहीं खा सकता। समझदार लोग चुप रहते हैं, ज्ञानी बात करते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में अंतर है। सपनों के लिए नींद चाहिए, लक्ष्यों के लिए नींद की बलि। विचार अच्छे रखें, नजरों का इलाज है, पर नजरिए का नहीं। किसी को ज्यादा खुशियां या दुख मत बताओ, ये दुनिया नमक डाल देती है। अपने आप से तुलना ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है। 2 तरह के लोग होते हैं। 1. जिनके पास सब कुछ है पर फिर भी दुखी है। 2. जिनके पास कुछ नहीं है पर भगवान का नाम लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। हर किसी को जीवन बदलने का समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए जीवन नहीं मिलता। जो होता है वह होना ही था, जो नहीं होता वह कभी नहीं होता। ऐसे सोचने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता। अर्जुन, तुम अकेले आए थे, अकेले जाओगे। जो भी यहाँ है एक दिन चला जाएगा। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो दुखी मत हो, भगवान कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझ पर विश्वास करे या नहीं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि सभी जीव मेरे बच्चे हैं। कठिनाई आए तो धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य और आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ा सहारा है। सबसे बड़ी गलती वो होती है जिससे हम कुछ न सीखें। जो भी कार्य तुम आज कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल अवश्य मिलेगा, और जो कुछ तुम्हारे पास आज है वह भी तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरी भक्ति भाव से पूजा करता है मैं उसे वही देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और उसकी उस वस्तु की भी रक्षा करता हूँ जो उसके पास है। किसे कब कितना और क्या देना है यह जानने वाला यदि कोई है तो वह केवल मैं ईश्वर ही हूँ। यदि तुमने यह बात समझ ली तो समझो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। कन्हा कहते हैं, यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बन जाना। ये स्वार्थ नहीं, धर्म है, क्योंकि धार्मिक हृदय धर्म की ही सलाह देता है और अधार्मिक मन धर्म की। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं होता कि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, बल्कि इसलिए होता है कि वह स्वयं पर विश्वास नहीं करता। हर किसी को उसका समय आने पर सब कुछ मिलता है। समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण है। जो लोग प्रेम को मूर्खता कहते हैं वे स्वयं जीवन को नहीं समझते। प्रेम ही इस संसार की जड़ है, इसी से तो यह सृष्टि संचालित होती है। संबंधों में नियमित दूरी अपनाओ, यह दूरी संबंधों को जोड़ती है।
और अनियमित दूरी उन्हें तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही बना है। जिस प्रकार वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। भाग्य और समय, इनसे अधिक न तो किसी को कभी कुछ मिला है और न ही मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों के दिए घाव कभी नहीं भरते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों के विरोधी बनना सीखो, अपनों के लिए बलिदान देना सीखो। सत्य हमेशा तेल की बूंद की तरह जल पर तैरता है। झूठ चाहे जितना डाल दो, सत्य हमेशा ऊपर ही रहेगा। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो दूसरों के रहस्य तुमसे साझा करता है, क्योंकि वह तुम्हारे रहस्यों को भी दूसरों को बताएगा। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चतुराई केवल दिखावे की होती है। ईमानदारी मूल्यों पर निर्भर करती है और वह जीवन भर चमकती है, जबकि चालाकी कुछ ही समय की। अपनी आर्थिक स्थिति को कभी प्रकट मत करो। यदि वह अच्छी है तो लोग तुमसे ऋण मांगेंगे, यदि वह खराब है तो लोग तुम्हें तिरस्कार और तन्हाई देंगे। इसलिए अपनी खुशियां और दुख सीमित रखो, केवल अपने तक। फलों से सीखो, उन्हें यदि नमक भी डाल दिया जाए तो वे स्वाद बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो